जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल गजन, आपका स्वागत है। चलिए कुछ शायरी बोलते हैं आपके बीच में। अरे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, अरे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। जहाँ पढ़ाई अच्छी थी वहाँ टीचर ही कम था, जहाँ पढ़ाई अच्छी थी वहाँ टीचर ही कम था। ठीक है दोस्त, जय हिंद। चलिए देखिए यहाँ पे लेके आए क्लास 10th का NCERT का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 8.1 का है। 8.1 का क्वेश्चन है, 2 नंबर। ठीक है, आइए कुछ यहाँ पे कुछ देखिए। यहाँ बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे है आपका एक पेड़ हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ एक पेड़ हुआ। ठीक है, तो यहाँ बोला आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया और कहा इस पर टूट गया, इस कहा टूट गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। क्या है? इस तरह मुड़ जाता है। ठीक है, पेड़ की शिकड़ की जमीन छूने लगता है। यहाँ पे शिकड़ है, ये टूट गया है, यहाँ से यहाँ तक, ये आधा यहाँ तक टूट गया है। तो शिकड़ को कहा है टूटा हुआ, यहाँ बोला है कि को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। ये पेड़ है, आंधी आने का हुआ टूट गया और टूटने के बाद क्या हुआ? जमीन छूने लगा। क्या है? यहाँ पे जमीन पर छूने लगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा? 30 डिग्री कोण बनाएगा, कोण बनता है। क्या? 30 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, पेड़ की पार की बिंदु की दूरी, यहाँ दूरी है, यहाँ पे है नहीं। पेड़ की पार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यहाँ पे पार बिंदु है, क्या है? जमीन को छूने लगता है, यहाँ तक जमीन को शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो 8 मीटर होता है। कितना होगा? 8 मीटर छूता है तो 8 मीटर हो जाता है। ठीक है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ ऊंचाई है, ए वाला, ये है यहाँ से। ठीक है, तो ए वाला और ए, तो इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हम चित्र बना दिए हैं, यहाँ पे आप तो समझना होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं अब हम। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चित्र बना दिया है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग है, इस तरह मुड़ गया है। ठीक है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का शिखर है, क्या है? जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिकड़ का जमीन को छूने लगता है, यहाँ पे है यहाँ से और कहाँ पार बिंदु को जमीन को आता है, जमीन को छूने लगता है, ये जमीन को छूने लगता है। तो कितना छूने लगता है? तो ये यहाँ पे हो गया 8 मीटर है। तो ये कितना हुआ? 8 मीटर यहाँ पे तुम्हारा है, 8 मीटर। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। बोला पेड़ की ऊंचाई, तो ये हमको है ये ज्ञात करना है। क्या है? ये वाला हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। हम पहले लिख देते हैं हल। माना कि ए बी एक पेड़ है। ए बी एक पेड़ है। क्या हुआ? माना कि ए बी एक पेड़ है। ए बी एक पेड़ है जो डी बी टूटकर जमीन
पर जमीन पर टूट कर क्या है टूट जो डी बी टूट कर जमीन से सी तक मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं माना कि ए बी एक पेड़ है। माना कि ए बी का है, ए बी एक पेड़ है जो ए डी या बी डी से टूटकर जमीन पर से सी तक मिलता है। यहाँ से टूटकर कहाँ सी तक मिलता है। ठीक है, टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है। ठीक है, तो कोण ए बी सी बराबर कितना है डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री कोण। यहाँ पे कितना 30 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, सॉरी यहाँ थीटा है 30 डिग्री का थीटा यहाँ पे है। तो इधर कौन क्या होता है लंब, इधर के आधार होता है। ठीक है, सामने के। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लिखेंगे हम अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण ए बी सी में ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे टैन थीटा बराबर क्या होता है तो टैन थीटा बताता है लंब बटा आधार। टैन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब कितना है ए बी, तो यहाँ पे लेंगे ए बी बटा अब बी आधार कितना है बी सी, तो यहाँ पे लेंगे बी सी। तो टैन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर। ठीक है, बराबर ए बी के मान कितना दिया है नहीं दिया है, ए बी लिखेंगे ए बी बटा बी सी के मान कितना दिया है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है, तो टैन 30 डिग्री मान कितना होता है टैन 30 मान होता है 1/√3 होता है 1/√3 बराबर। और का यहाँ पे लेंगे ए बी बटा 8 यहाँ पे होगा। ठीक है, गुना करने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गुना करके देखते हैं तो √3 ए बी बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8/√3। ठीक है, 8/√3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण 1 है। अब आते हैं इसको, आप बता रहे हैं यहाँ पे कि हमको ए ऊंचाई को ज्ञात करना है, ए ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है इसको। तो लिखेंगे अब आइए अब देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज ए डी सी बी में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जी का यहाँ पे लंब कॉल बटा आधार कि यहाँ किसका मान आता है तो आता है कॉस
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लिखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार बटा कर्ण हो गया। तो आधार कितना है यहाँ पे बी सी, तो देखेंगे बी सी बटा और कर्ण क्या है डी ए सी का ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए सी, क्या है ए सी हो गया या डी सी डिग्री, ए सी बराबर सॉरी यहाँ पे कॉस 30 डिग्री बराबर बी सी बटा ए, सॉरी यहाँ पे कितना है बी सी का मान कितना है 8, तो 8 लिखेंगे। बी सी का मान कितना है 8, तो 8 लिख रहे हैं। ए सी का मान दिया है तो ए सी बराबर या कॉस 30 में कितना था कॉस या कॉस 30 में कितना एक √3/2 बराबर 8/AC। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो यहाँ पे लेंगे ऐसे कि √3AC बराबर 8 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे बराबर AC बराबर कितना होगा 16/√3, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखना, समीकरण 1 यहाँ पे है तो आप क्या करेंगे अब लिखें ई से हो गया। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे हम ए बी प्लस जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो ऊंचाई निकलेगा। यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो ऊंचाई निकल ए बी प्लस डी ए बराबर ए सी सॉरी बी सी तो ए सी के मान कितना दिया यहाँ पे ए सी के मान सॉरी ए बी के मान 8/√3 प्लस ए डी यहाँ पे ए डी प्लस कितना होगा ए सी, क्या होगा ए सी, ठीक है ए सी। तो ए बी के मान कितना है यहाँ पे है और ए डी के मान नहीं दिया लिख दिया ऐसे ही, और ए सी के मान कितना दिया है यहाँ पे है। तो प्लस क्या करेंगे हम ये कितना 16/√3 बराबर में लिखेंगे तो ए वाला जाती है एक मिला देते हैं। तो 8 प्लस क्या है 8/√3 और प्लस 16/√3, ठीक है। तो क्या बोले ए डी बराबर क्या होगा डी ए बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो दोनों का अगर एलसीएम निकाल लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा दोनों को एलसीएम निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो निकालने में कितना आएगा √3 आएगा √3
√3 कितना आएगा, कटेगा तो 1 मतलब 1 के बराबर पढ़ेंगे 8 आएगा, या सेम बराबर अंक रहेगा तो जितना होता उतना लिख लो, प्लस और प्लस 16 जोड़ने में कितना आएगा, DA बराबर आएगा 16 को और क्या है 8 को 24, कितना आ गया 24√3। तो जो क्या करेंगे हम इसको कहाँ हलों के ऊपर में करना है, तो √3 बटा, क्योंकि रूट में रहता है तो इसको रूट में नहीं, रूट में रहेगा हलों के ऊपर में करना है, ठीक है हमको। तो √3 बराबर, तो इसमें गुना करेंगे कितना आएगा 24√3 बटा इसमें √3 में 3 आएगा, √5 गुने √5, तो जब मान 5 आएगा, √6 उसका मान कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। उसी पर √3 का मान कितना है तो 3 आएगा, तो यहाँ से आई कट जाएगा, क्या मतलब कटेगा हमको 8 3 24, तो आपका आएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर AD बराबर हमको होगा 8√3 मीटर, ठीक है। अतः लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया हमको 8√3 मीटर, ठीक है। आपका ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा वीडियो लगा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।